राम राम। आप अगर अपने चक्रास के बारे में जानना चाह रहे थे, यूनिवर्स को आपने अपना बात रखा था, तो फिर ये कार्ड के माध्यम से आपकी हार्ट चक्रा के लिए आ रही है। आपके हार्ट चक्रा का बैलेंस के लिए और गाइडेंस के लिए ये टैरो रीडिंग है। आपकी हार्ट चक्रा देखेंगे, आपकी हार्ट चक्रा कैसा है, आपकी हार्ट चक्रा। ओके, वेरी गुड कार्ड आ रही है, बहुत अच्छा कार्ड आ रही है। आपकी हार्ट चक्रा और 2 कार्ड लेंगे आपकी हार्ट चक्रा के लिए। ओके, आपकी हार्ट चक्रा, आपकी हार्ट चक्रा। ओके, यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं 5 कार्ड आ गई है हार्ट चक्रा। तो आपकी हार्ट चक्रा में ओके, पहला कार्ड जो मुझे यहाँ नज़र आ रही है, ये कार्ड्स, ठीक है। आप डिवाइनली ब्लेस्ड यहाँ पे हो, ठीक है, लेकिन किसी भी तरीके से आप फुल्ली जो डिवाइन का ब्लेसिंग्स होती है ना, वो कहीं ना कहीं आप लेने में आप ले नहीं पा रहे हो। आप ले सकते हो, ठीक है। आपने खुद को अपने चक्रास के ऊपर इतना वर्क कर रहे हो और आध्यात्मिक उन्नति के तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग्स आप नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पे इस कार्ड के माध्यम से, जैसे ये नंबर 3 का कार्ड है, जैसे हार्ट चक्रा के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, आपके इस कार्ड के माध्यम से ये पता चल रही है कि कहीं ना कहीं बहुत सारा अभी भी आपके लेट गो नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, ठीक है। कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि क्षमा मांग रहे हो और क्षमा दे रहे हो, इस परिस्थिति में आप हो, ठीक है, क्योंकि आप आध्यात्मिक में आगे बढ़ रहे हो, आगे जा रहे हो। तो पहला चीज़ यही होती है क्षमा याचना करना और क्षमा दे देना, आप ये दोनों ही कर रहे हो, ठीक है। लेकिन फिर भी पूरी तरह से फुल्ली उसको आप कहीं ना कहीं अभी भी कहीं दिल में दर्द आपकी रह रही है। ये आपको ही फाइंड आउट करना है, आपको फुल्ली उस चीज़ से उभर के आना है। वो इंसिडेंट, वो बातें किसी को मतलब बोलते समय, मेडिटेशन करते समय भले ही कितना ही बोल ले कि मैं क्षमा करती हूँ, क्षमा दे देती हूँ, लेकिन वो चीज़ फिर से दोहराना नहीं चाहिए किसी के सामने कि मेरा ये कष्ट ऐसा है, ऐसा था, मैंने मतलब फुल्ली उसको पूरा भूल जाना चाहिए। और वो सामने वो व्यक्ति विशेष जब भी आपके जहन में आए, जब भी सामने आप उनको देखे, उनका बात चारों लोगों से आप जब सुने, तो उनके लिए कभी भी कोई भी नेगेटिव भाव आना ही नहीं चाहिए। फुल्ली जैसे पूरे दिल से उनको माफ़ कर देना चाहिए। जैसे उनकी बात हो रही है तो आपको ना कोई खराब भाव ना आना चाहिए, कोई ठीक है, कोई उसके लिए आप उनका गले नहीं लगे, ये अलग बात है, लेकिन उनके लिए कोई भी नेगेटिविटी बात आए ही नहीं। इस तरह से फुल्ली उनको माफ़ कर देना है, अपने चेहन से उनको सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद देना है, उनका जीवन मंगलमय हो, उनका जीवन सुख संपदा से परिपूर्ण हो। इस तरह से उनके लिए अच्छा 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 और अच्छा भाव ही निकलना, ऐसा डीपली उनको क्षमा करना है और अपनी क्षमा भी, खुद भी क्षमा याचना करना है अगर जाने अनजाने में जो भी गलती हो रही है। तो आप सच में बहुत ही ऐसा उम्दा पर्सन हो, बहुत ही विद्वान, और मानसिक आपकी संतुलन में आ रही है धीरे धीरे। जो भी आप, ऐसा नहीं है कि आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, यहाँ मैंने ही कार्ड के माध्यम से बोला जा रही है, आप बहुत ही अपनी हार्ट चक्र को बहुत ही आपने द्वार खोल दिया है, ठीक है। उसमें आप वर्क कर रहे हो और आपका काम भी बहुत बढ़िया से हो रही है, आपका हार्ट चक्र हील हो रही है, आप बैलेंस में आ रही है, लेकिन उसको और आप बैलेंस में ला सकते हो और उसमें आप एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। आप बहुत हार्डवर्क पर्सन हो, बहुत ही स्वाभिमान पर्सन हो, ठीक है। और आप जानते हो कैसे अपने आप को संभालना है, अपने क्रोध के ऊपर धीरे धीरे आप जैसे कंट्रोल में ला रहे हो। एक दिन ऐसा रहा होगा जहां आप अपने क्रोध के ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन अभी जैसे जैसे आप आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ रहे हो और चीज़ों को समझ रहे हो, जान रहे हो, तो आप अपनी
इमोशंस के ऊपर बहुत वर्क कर रहे हो और क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये सब के ऊपर आप जैसे विजय प्राप्ति कर रहे हो। ठीक है, ये कार्ड के माध्यम से ये समझ में आ रही है आप अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे रहे हो और मानसिक अवस्था को संतुलन में आ रहे हो, क्योंकि आपका हार्ट चक्र धीरे 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 बैलेंस हो रही है। लेकिन इसमें और वर्क की ज़रूरत है, उसमें और थोड़ा सा वर्क की ज़रूरत है, ताकि आप हृदय से और खुल के सभी के प्रति समानता भाव रखें। ठीक है, ये सभी कार्ड को हम साइड में रखते हैं, सभी कार्ड को हम साइड में रखते हैं और आपके लिए क्या गाइडलाइंस आ रही है ये देखते हैं। आपके लिए आपके हार्ट चक्र बैलेंस हो और क्या गाइडलाइंस आ रही है आपके लिए क्या गाइडलाइंस आ रही है। ओके, आपकी हार्ट चक्र बैलेंस में आए, उसके लिए क्या गाइडलाइंस आ रही है यहाँ पे देखते हैं। और ओके, देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल और डिवाइन कार्ड्स आ रही है। आप चाहते हो कि आपका हार्ट चक्र बैलेंस में आए और उसके ऊपर आप विजय प्राप्ति करें और आपकी जीवन हार्ट चक्र ऐसा सेंटर ऑफ द चक्र होता है ना, वो इतना ब्यूटीफुल होती है हार्ट चक्र की उसके ऊपर अगर आप विजय प्राप्ति कर ले, वो हार्ट चक्र अगर आपका बैलेंस हो जाए तो सब कुछ जैसे आपको बहुत सहजता, ये लाइफ, ये संसार बहुत सहजता फील होगी। जो शांति और स्थिरता आप ढूंढ रहे हो वो चीज़ आप फील कर पाओगे, जान पाओगे, उस सत्य को आप जान पाओगे। और उसके लिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आपके हार्ट चक्र को बैलेंस करने के लिए। देखिए, ये बैलेंस करने के लिए आपके हार्ट चक्र आप चाहते हो कि बैलेंस्ड हो, फुल्ली बैलेंस्ड हो। इस पद यहाँ तक आने के लिए, उसके ऊपर विजय प्राप्ति करने के लिए आपको अपनी, फिर से आया है, अपने इमोशंस के ऊपर आपको वर्क करना होगा। अपनी इमोशंस, पहला अपने भाव, अपने इमोशंस के ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। ये सभी आपस में को रिलेटेड है। ठीक है, इमोशंस के ऊपर जब आप कंट्रोल लाओगे और उसके ऊपर वर्क करना है, सभी को पूरा दिल से जैसे क्षमा करना है और पूरे दिल से सभी से क्षमा याचना करना है। छोटी बातों से ही स्टार्ट करें। ठीक है, जैसे ही घर में छोटा छोटा बात होता है, उस छोटी छोटी बात को उसी क्षण आपको माफ़ कर देना है। ये नहीं कि, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में क्षमा, चलो मैं इसको, किसी ने मुझे गलत बोल दिया, मैंने चलो उसको, उस चीज़ को दबा के रख दिया। दबाने से क्या होगा, किसी दिन वो जरूर से विस्फोट होगा, धीरे धीरे दबते दबते, बहुत सारा दबते दबते विस्फोट होगा। तो करना क्या है, उसी क्षण, अरे इसको इतना ही समझे, ये अभी नहीं समझ पा रहे, इसको क्षमा कर देते हैं, इसको क्षमा कर देते हैं। उसी क्षण उस चीज़ को ख़त्म कर देना, ताकि ये चीज़ आपको फिर से ट्रिगर नहीं करे, फिर से आपको कष्ट नहीं दे। तो उस चीज़ों को उसी क्षण ही क्षमा करके चीज़ों को रफा दफा कर देना। ठीक है, और बहुत सारा चीज़ों से खुद को घेरे हुए ना रखना, खुद को थोड़ा सा फ्री रखना। ठीक है, बहुत जो आध्यात्मिक लाइन में आते हैं और उनका जीवन कुछ अलग ही होती है, सबसे थोड़ा सा अलग हो जाती है। वो वाद विवाद में नहीं पड़ना, मतलब जो जहाँ ज़रूरत नहीं है, व्यर्थ अपना एनर्जी वहाँ पे लगाना ही नहीं है। जहाँ ज़रूरत है फुल्ली अपना एनर्जी को लगा, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है, जहाँ गसिप चल रहा है, जहाँ ज़रूरत ही नहीं है, घंटों लेके किसी से बात करना, या जितना ज़रूरत है उतना ही जाके शॉपिंग करके ले आओ। पहले जैसे शॉपिंग में जाते हैं तो ये देखना वो देखना, 10 चीज़ देखना, उसमें से एक ही चीज़ लेके आने में कितना एनर्जी वेस्ट, कितना टाइम वेस्ट, सब कुछ। लेकिन अभी जैसे लाइफ चेंज हो रही है, मुझे जितना ज़रूरत है उतना ही हमको लेना है, उतना ही टाइम हम अपने को खुद को देना है। ये सब चीज़ है ना, एनर्जी को पूरा फुल्ली अपने कंट्रोल में रखना कि मुझे कहाँ पे किस तरह से अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करना है। इस तरह से आपको अपना पूरा एक रूटीन मेंटेन करते हुए, अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में लाते हुए, अपने पंच इंद्रियों को अपने कंट्रोल में लाते हुए आपको बहुत आगे एक सुंदर अवस्था प्राप्त करना है, जहाँ सबके लिए समानता भाव और आपके हृदय में जो कोमल भाव है, जो
भगवत कृपा आपके ऊपर है, भगवत कृपा जो आपके ऊपर है, भगवती जो आपके अंदर बसे हुए हैं, वो उदार, वो कोमल मन, वो सहायक, वो सभी के लिए समानता भाव रखने वाले, दयालु और काइंडनेस, और आपके अंदर जो कूट कूट के भरी हुई है भाव, सबके लिए सोचना और इस जग के लिए कुछ कर गुजरना, लोगों की मंगलमय के लिए या प्रकृति के मंगलमय के लिए कुछ ऐसा एक कार्य करना जिसमें आपको एक अत्यंत आनंद आनंद और आनंद आपको आए। हाँ, जैसे आप उससे क्या होगा, आपका हार्ट चक्रा और ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाएगी। आपकी हार्ट चक्रा पूरा बैलेंस में आएगी। आने वाले टाइम में ये सुनिश्चित आपके लिए किया जा रहा है, क्योंकि आप अपने मन के, अपने इमोशंस के ऊपर वर्क करोगे। आप अपनी एनर्जी को सही जगह में यूटिलाइज करना है, व्यर्थ नहीं, उसको कहीं भी व्यर्थता में अपनी एनर्जी को नहीं लगाना है, और अपने हार्ट चक्र को फुल्ली बैलेंस्ड में लाना है। ये आपके लिए, जिन्होंने भी यूनिवर्स को ये चीज़ आपने अगर दिया था कि मेरा हार्ट चक्र कैसा है, मेरा चक्र बैलेंसिंग कैसा चल रही है, तो ये पूरा आपके लिए रीडिंग है। यहाँ और एक कार्ड लेंगे, ये सब कार्ड को हम साइड करते हैं और हम कार्ड लेंगे। यहाँ पे हम साइड रखते हुए आपकी चक्र बैलेंस के लिए क्या गाइडलाइंस आ रही है, ये कार्ड के माध्यम से देखेंगे। और क्या गाइडलाइंस आ रही है आपकी चक्र बैलेंस के लिए, आपका कर्मा। ओके, ये कर्मा का कार्ड आया है, और एक कार्ड आया है राधा। ओके, और एक कार्ड लेंगे, ये आया है क्रिया। ओके फाइन, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है। ये पूरा जो भी चीज़ आपको, आप आध्यात्मिक लाइन में हैं और आगे बढ़ रहे हो, तो आपको भली भांति आपको जीवन में आपको पता चल ही रही होगी कि ये सब चीज़ जो भी हो रही है ना, ये कर्मास के लिए हो रही है। एक हमारा ही कर्मा जो है, हम यहाँ पे भुगतने आए हैं और अपना कर्मा अपना यहाँ पे काट रहे हैं। इसी के भांति ही हमारे जीवन में जो भी दुख, कष्ट, पीड़ा, सुख, दुख, इमोशंस, उसके ऊपर जो इमोशंस हम जो आ रही है, ये सभी एक कारणवशत हो रही है। इस चीज़ को हमको सहजता से लेते हुए, इसमें कोई ऐसा भाव द्वेष नहीं कि मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों, क्योंकि धीरे धीरे सब चीज़ समझ में आ रही है। ऐसा नहीं है तो और कैसा होना चाहिए था, यही तो होना था, यही तो परफेक्ट चीज़ हो रही है, जो उस यूनिवर्स की आशीर्वाद है। बस हमको समझना है और आगे बढ़ना है। यूनिवर्स की ये बातें हमको समझना है। ये पूरा जो माया जाल है, ये पूरा जो संसार में जो हम आए हैं, अपना एक लक्ष्य जो लेके आए थे उसको पूरा करके हमको वापस फिर जाना है। तो फिर क्या द्वेष, क्या भाव, क्या इतना चिंता और सोच। फुल्ली हृदय से, पूरे मन से हमारा वर्क हमको करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए, अपनी हार्ट चक्र को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है। यह आपके लिए डिवाइन कार्ड है। और राधा राधा राधा, इतना प्योरिटी, बहुत प्योरिटी, माँ राधा रानी यहाँ पे प्योरिटी का प्रतीक है। उनके जैसा प्रेम, जहाँ हार्ट चक्र का बात आ रही है, तो फिर राधा रानी तो आने ही थे। ठीक है, उनके जैसे प्रेम की देवी, निष्पाप प्रेम, जहाँ अपेक्षा नहीं, सिर्फ देना 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 देना, निष्पाप प्रेम, तभी उनकी नाम आज सबके होठों पे है। जहाँ हम कृष्ण का नाम लेते हैं, उससे पहले राधा रानी का नाम लेते हैं। वो प्रेम का स्वरूप है माँ राधा रानी। इतना प्योरिटी से परिपूर्ण हो हमारा हृदय भी, इतना खुला हृदय रखना है जैसे राधा रानी की इस प्योर एनर्जी में घुल जाना है, मिल जाना है। उनकी प्रेम, निष्पाप प्रेम से खुद के हृदय की एनर्जी को उनकी एनर्जी के संग मिल जाना है। इतना प्योरिटी में आपको आगे बढ़ना है। ये राधा रानी, उनकी एनर्जी आपको बता रही है, तुमको मेरे जैसा ही निष्पाप प्रेम में आगे बढ़ना है। अपना खुला हृदय से सब कुछ स्वीकारते हुए, सबको प्यार देते हुए, सबको क्षमा देते हुए, पूरा
शांति और स्थिरता के संग पूरे निष्पाप प्रेम के संग आपको मुझ तक पहुंचना है। मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, मुझे झांक के देखना है, मुझे अपने हृदय में स्थान देना है। इस तरह से माँ राधा रानी आपको बताना चाहती हैं, आप जिनको भी पूजा करते हो, जिनको भी आराधना करते हो, उनकी निष्पाप प्रेम को आपको पाना है। ठीक है, माँ राधा रानी इसमें आपको बहुत सहायता करेंगे। आपको बस खुला हृदय से उनको खुद को समर्पित करते हुए निष्पाप प्रेम से आपको डूबते जाना है। ठीक है ये बहुत डिवाइन कार्ड आया है और आपके लिए आया है क्रिया। क्रिया क्रिया के नाम से यहाँ पे क्या करना है, अपनी श्वासों के संग आपको जुड़ना है। जो भी आध्यात्मिक जर्नी में आते हैं, पहला फर्स्ट यही करते हैं, अपनी श्वासों के संग जुड़ना होता है, जो यहाँ पे बोला जा रहा है। आप अगर अपने हार्ट चक्र को बैलेंस में करना चाहते हो, किसी भी चक्र को बैलेंस में करना चाहते हो, तो पहले अपने खुद के अंदर झांकिए, खुद के अंदर अपनी श्वासों के गहराई में डूबते जाना है। ठीक है, उसमें ही है सब कुछ, आपको सब कुछ उसी के अंदर ही मिलेगी। आपकी हर एक चक्र तब तक बैलेंस नहीं होगी जब तक आप अपने अंदर डूब नहीं जाओगे। अपने अंदर डूबने के लिए अपनी श्वासों के ऊपर, उसके लय के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हर एक श्वासों के संग आपको डूबते हुए अंदर 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 गहराइयों में जाना पड़ेगा, जहाँ स्वयं परम ब्रह्म, परम पिता परमेश्वर, आपकी आराध्य वो दिव्य यूनिवर्स, उनकी दिव्य लाइट आपके अंदर है। उस वहाँ तक पहुँचना होगा जहाँ शांति और स्थिरता है, सबके लिए समानता भाव और क्षमा है और सेवा भाव है। इस भाव तक पहुँचने के लिए आपको क्रिया योग, श्वासों के संग आपको जुड़ना पड़ेगा। उस क्रिया से आपको मिलन करना पड़ेगा, जहाँ आपकी सांसें आपके हर एक द्वार जैसे खोल देगी। उस शांति और स्थिरता को पाने के लिए जहाँ आप कहाँ नहीं भटक रहे हो। कभी हम सोचते हैं इस वस्तु हमको मिल जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे, मेरे घर में ये चीज़ हो जाएगी, किसी का शादी हो जाएगा, किसी का ब्याह हो जाएगा, किसी का बच्चा हो जाएगा, किसी को करियर में ग्रोथ हो जाएगा तो शांति और स्थिरता पाएगी। बचपन से लेके अभी तक यही सोचते, यही करते, कर्म करते हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो शांति और स्थिरता और परम शांति को प्राप्त करने का एक ही उपाय है, अपनी श्वासों के अंदर गहराइयों में डूबना। ये मेटेरियलिस्टिक जीवन में ये जो पद पाना, सुख समृद्धि अपने पाना, वो अलग बात है। इससे शांति नहीं मिलेगी। मन की शांति, हृदय से शांति सिर्फ और सिर्फ अपनी आध्यात्मिक जर्नी में मिलती है। ये हम आपको भली भांति आप समझ रहे हो और जान रहे हो और उसके ऊपर प्रति आप वर्क कर रहे हो, तभी ये आप रीडिंग देख रहे हो। अपनी हृदय चक्र के ऊपर आपने जो क्वेश्चन यूनिवर्स को रखा था आपके चक्र बैलेंस के लिए, यूनिवर्स आपको यहाँ पे आज कार्ड के माध्यम से आपको बता रहे हैं, यस यू आर इन ए राइट पाथ। आप बहुत सही जा रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बस थोड़ा और एक स्टेप आपको आगे बढ़ना है, और एक स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही अपने जर्नी को जारी रखिए। आप जिस आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ रहे हो और चीज़ों को समझ रहे हो, चीज़ों को समझ के आप आगे बढ़ रहे हो, सभी को क्षमा कर रहे हो, खुद को भी क्षमा कर रहे हो और हृदय से सबको अपना रहे हो, अपनी एनर्जी को सही जगह पे लगा के आप आगे बढ़ रहे हो, तो इसको आप ज़रूर हमेशा अपने जीवन में अपनाइए, रखें और वो परम शांति को प्राप्त करें। सर्वनाम सुखनाम भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। थैंक यू सो मच देखने के लिए। आपसे अगर ये रिजोनेट होती है तो ज़रूर भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता ज़रूर प्रकट करें।
थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राम राम।